जय श्री सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मकर संक्रांति पर 14 चीज़ों का दान हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किसको करना चाहिए। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 5 चीज़ें वो बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें गुड़ की और तिल की मिठाई ज़रूर देना है दान में, और मूंग की दाल जो कि छिलके वाली होती है वो, गुड़, चावल, खिचड़ी और तिल, इन 5 चीज़ों का दान हमें अवश्य करना है। आप जब भी ये दान करें उसको टच कर कर दान करें या फिर अपने ऊपर से घुमा कर दान करें। और जब भी ये कोई भी दान करें आप बहुत ही आराम से और बहुत ही गुप्त तरीके से करें। आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे 14 चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब बहुत कम खर्चा करना चाहते हैं, तो आप बस रुमाल ले लें, रुमाल पे टीका लगा लें। रुमाल को थोड़ा सा टीकना ज़रूरी होता है जब भी आपको शुभ काम करते हैं। अगर आपको सफ़ेद रुमाल है तो ज़रूर उनको थोड़ा सा हल्दी से टीक लें। कोरे रुमाल नहीं दिए जाते हैं। और इस तरीके से चूड़ी के आपको सेट मिल जाएंगे। आप इस तरीके से 14 तरीके से अपने चूड़ियों के सेट ले लें। और अगर आपके आसपास कोई जो देने वाला है उनसे आप उनका नाप भी पूछ सकते हैं। आप इस तरीके से बैग भी दे सकते हैं। कपड़े के बैग अच्छे आसानी से आपको मिल जाएंगे। बर्तन मिल जाएंगे आपको। बर्तन की दुकान पे जाएंगे, आपको टिफिन, बड़े बड़े जो कटोरे होते हैं वो, या डोंगे, या फिर प्लेट्स ऐसी मिल जाएंगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ दान में दें वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की दें, जिससे कि आपको, जैसे खुद आप यूज़ करते हैं वैसे दें, जिससे कि कोई जो भी यूज़ करें तो वो आपको दुआएं ही दें। और आप इस तरीके से बेडशीट भी दे सकते हैं 14, आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इस तरीके से गर्म सूट भी आते हैं। इस तरीके गर्म सूट भी आप 14 ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, मैं क्या करती हूँ, मैं 14 की जगह 15 चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो भगवान को हम चढ़ाते हैं वो मैं खुद अपने लिए रखती हूँ यादगार के तौर पर कि मैंने किस साल कौन सी चीज़ दी थी। इस तरीके से साड़ी भी दे सकते हैं। साड़ियों का ध्यान रखें, अगर आप साड़ी एक सिंपल दे रहे हैं, मतलब सिर्फ साड़ी दे रहे हैं, तो उसमें एक रुमाल या पेटीकोट या ब्लाउज का पीस जरूर रख कर दें। एक सिंपल एक चीज़ नहीं दी जाती है साड़ी में। इस तरीके से आप लोटे भी ले सकते हैं, जो कि आपको आसानी से तांबे पीतल के बर्तन की शॉप पे मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। और आपको जो भी देना चाहिए इस तरीके से देना चाहिए कि जो भगवान के काम में आए, तो बहुत अच्छा होता है। जब भी वो पूजा पाठ करें, दीपक हैं या कोई भी चीज़, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको वो दुआएं देंगे। और इस तरीके से पायल बिछिया भी आप दे सकते हैं। आप 3-3, 4-4 और 2-2 के सेट में पायल के वो बिछिया के सेट दे सकते हैं। जैसे आपके यहाँ 2 पहने आते हैं, 2-2 दे दीजिए। हमारे यहाँ 4 पहनते हैं तो हम लोग 4-4 ही देते हैं, क्योंकि जो हम जैसा यूज़ करते हैं वैसा ही हमें देना चाहिए। ऐसा ही जो देने का तरीका है वो जो खाने की चीज़ें हैं उनमें भी लागू होता है। जो आप खाते पीते हैं जिस तरीके से उसी क्वालिटी का दें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं, वो लोअर क्वालिटी की चीज़ ला के और दान कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आप खुद खाते हैं वैसा ही देना चाहिए, तो आपको दुआएं ज़्यादा मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, प्योर मिलेंगी। और इस तरीके से आपको चूड़ी के सेट भी आप बनवा के दे सकते हैं। कुछ भी ना दे पाएँ तो इस तरीके से सिंदूर की डिब्बियाँ आप 14 सुहागनों को जरूर दें, तो आपका जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। और जो मकर संक्रांति आप सभी को पता है सूर्य नारायण भगवान के लिए समर्पित है। 14 अंक इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप अगर 14 चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी, और आपके घर पे कभी भी कोई भी बुरी बला नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ आने में वाली होगी तो वो छोटे रूप में निकल जाती है। दान पुण्य बहुत ज़्यादा महत्व रखता है अपने जीवन में। बहुत सारे लोग इस दान पुण्य को भूल गए हैं करना, पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुख में रहती है, सुखी रहती है, और उसके सारे काम बनते हैं। और कभी भी दान करें तो गुप्त तरीके से करें। एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से दान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को बताकर हमने ये दिया, हमने ये दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप दान करें चुपके से करें, बिना किसी को बताए करें, तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। और 14 चीज़ों का दान करना बहुत फलदायी होता है। अगर आप 100 सेरा करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने कल ही शेयर करी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आप दीप्ति पंडा 100 सेरा वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप ये लोटे ले सकते हैं या फिर भगवान के सामान ले सकते हैं। ये तो मैं डीमार्ट से बता रही हूँ आपको, डीमार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर बर्तन की शॉप पर जाएंगे आप तो वहाँ तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी और आपकी कीमत भी कम रहेगी। तो आप ये इस तरीके से ले सकते हैं। ध्यान रखें 15 चीज़ें लें और 14 चीज़ों का आपको दान करना है, और एक खुद के लिए ज़रूर रखें। थाली भगवान की भी बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगी, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं 14 चीज़ें। जब भी आप दान करें कोई भी
चीज़, तो उन पर थोड़ा सा तेल छिड़क कर और थोड़ा सा गुड़ की मिठाई रख कर आप उनको दें जब भी आप किसी को देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी दिन आपको पूरी चीज़ें बांटना है। आप एक दिन छिड़क कर, जिस दिन आप उत्तरायण के दिन जब आप बुड़की ले लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं तिल के साथ, तब आप ये पूरी 14 चीज़ों का आप पूजन कर लें अच्छी तरीके से। और फिर जैसे जैसे आपको लोग मिलते जाएं वैसे वैसे आप उनको देते जाएं। बस ध्यान रखें कि अगली संक्रांति के पहले तो दे ही दें। कोशिश करें कि इस महीने में ही दे दें। इस तरीके से आप डिब्बे भी दे सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी आप भगवान की पूजा के सामान या फिर कपड़े या फिर बैग वगैरह दें। वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं लोगों के। और कंबल वगैरह, जो कि ठंडियों में कंबल दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किसी का यूज़ का सामान हो तो बहुत अच्छा होता है। आप किसी को भी दे सकते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई सुहागन स्त्री है उनको दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं, या फिर किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। बस आपको देना है, चुपके से देना है, ज़्यादा किसी को बताकर नहीं दिया जाता है। तो आज की ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।